क्या आपको मासिक धर्म के वक्त बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है कि आपसे उठा भी नहीं जाता? तो आपके लिए इस वीडियो में मौजूद हैं कई सारे टिप्स जिससे आपको आराम मिल सकता है। जिसमें पहला टिप है कि अगर आपको पेट में दर्द है तो जिस दिन आपका महीना टाइम शुरू हो, 1 चम्मच अजवाइन 1 कप गर्म पानी में बॉईल करके उसका पानी आप पी लें और थोड़ी सी अजवाइन की फंकी लगा लें। पानी से उसे निगल जाएं, आपको तुरंत आराम आएगा। आज 28 मई मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। ये उड़ान दिवस हर महिला के लिए शुभ हो। एक महिला के लिए मासिक धर्म वरदान है या अभिशाप, ये हम इस वीडियो में देखते हैं। कई महिलाओं में मासिक धर्म का नाम आते ही दिल बैठने लगता है, घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है और उस समय होने वाली समस्याओं को सोच सोच कर डर लगने लगता है। कई महिलाओं को पेट में इतना दर्द होता है कि उनसे उठा भी नहीं जाता। वहीं कई महिलाओं को चक्कर आते हैं, सर में दर्द होता है। कई महिलाओं को तो यहाँ तक कि उल्टियाँ तक होती हैं, जी घबराता है, उबकाई आती हैं। और पेट दर्द के साथ साथ ये सारी समस्याएं भी हो सकती हैं। रंग बदला हुआ हो तो भी घबराने की बात हो जाती है। कभी काला खून आता है तो कभी टुकड़े टुकड़े से पास होने लगते हैं। इन सभी समस्याओं के साथ कमर दर्द होना एक आम बात हो जाती है। आइए समझें एक नारी जीवन को। नारी जीवन जो कि शुरू होता है माँ की गोद से। एक नन्ही मुन्नी बिटिया आपकी गोद में खेलती है, आप उसे बड़ा करते हैं। बड़े होने के बाद उसे इस दुनिया की तपिश बर्दाश्त करनी है। वो छोटी सी बच्ची कब बड़ी हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन साथ ही हमें ये ध्यान रखना है कि उसकी सेहत अच्छी रहे। इसके लिए एक माँ का सबसे बड़ा योगदान होता है अपनी बच्ची को बड़ा करने में और उसकी सेहत का ख्याल रखने में, उसे सही चीज़ें समझाने में कि मासिक धर्म के वक्त उसे क्या ध्यान रखना है और क्या सावधानियाँ रखनी है। क्योंकि हर महिला की मुस्कान के पीछे छुपा होता है मासिक धर्म जो होता है वो 28 दिन की साइकिल होती है, जिसे मेंस्ट्रुएशन या मेंसेस भी कहा जाता है। ये 4 भाग में डिवाइडेड होती है। पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा फॉलिकुलर फेज, तीसरा ओव्यूलेशन फेज एंड चौथा लुटियल फेज। अब ये देखिए, मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है उसमें आपका खून बहता रहता है, यानी कि मेंसेस आए हुए होते हैं, जो कि 3 से 7 दिन का होता है। फिर होता है फॉलिकुलर फेज जो कि रिपेयरिंग होती है, कुछ हार्मोन्स स्रावित होते हैं और अंडा प्रिपेयर किया जाता है रिलीज़ होने के लिए, जो कि 11 से 27 दिन का होता है हो सकता है। ओव्यूलेशन फेज में अंडा बन के निकलता है जो 24 घंटे यानी कि 1 दिन के लिए रहता है। इसमें अंडा निकलता है, रिलीज़ होता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। और उसके बाद आती है ल्यूटियल फेज़ जो कि 12 से 14 दिन के लिए होती है। सबसे ज़्यादा मूड स्विंग्स जो होते हैं वो इसी ल्यूटियल फेज़ में हम महसूस करते हैं, जिसमें मूड स्विंग्स, हेडेक, दर्द होना, सर दर्द होना, चिड़चिड़ापन रहना, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर तैयार होता है माहौल मेंस्ट्रुअल फेज के लिए और इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। अब हम बात करेंगे कि इन तकलीफ़ों से आराम कैसे पाया जाए। सबसे पहली चीज़ें, आपको कब्ज़ नहीं होना चाहिए, यानी कि आप आलू, चावल, मैदे से बनी चीज़ें, समोसे, कचौरी, इन चीज़ों से दूर रहकर घर का ताज़ा बना हुआ खाना खाएं। पानी भरपूर मात्रा में पिएं, पानी की कमी ना रहे। जब भी पेशाब आए तो पेशाब करने तुरंत जाएं आप। गर्म पानी से नहाएं। अदरक वाली चाय आप पी सकते हैं, जिसमें एक लौंग भी डाल सकते हैं, उससे आपका फ़्लो अच्छा होगा और आपको आराम लगेगा। गर्म पानी से नहाने के साथ ही आप मग में गर्म पानी भर करके अपने पेट के निचले हिस्से पर डालती रहें। 5 से 10 मिनट के लिए डालें, उससे भी आपको गर्म सेक लगने से आराम मिलेगा। महीने टाइम पे दर्द होना एक आम बात है, परंतु जब शरीर कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाने लगे, कुछ ऐसे साइन देने लगे जिससे आपको पता चले कि आपको तुरंत प्रभाव से डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, उनमें से हैं पेट में इस तरीके का दर्द होना कि आप अपने रोज़मर्रा के काम भी ना कर सकें, यानी कि डेली लाइफ को वो डिस्टर्ब करने लगे। दूसरा है दवाएं, दर्द निवारक दवाएं लेने के बावजूद भी आपके दर्द में आराम न मिले। पेट के निचले हिस्से में डिस्कम्फर्ट रहे, पेन महसूस होता रहे। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये ध्यान दें कि कहीं आपको ये जो क्रैम्प्स हैं, ये जो दर्द है, ये 2-3 दिन से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो तुरंत प्रभाव से आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। ये जो क्रैम्प्स हैं वो और जगह भी महसूस हो सकते हैं, जैसे कि आपकी पिंडलियों में, आपके हाथों में, आपके सीने की तरफ, आपके कमर की तरफ, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। इस टाइम पर आपको खाना भी भरपेट खाना चाहिए। जैसे ही भूख लगे कुछ ना कुछ हेल्दी खाती रहें। भरा पेट होने से आपको पेट दर्द कम महसूस होगा और आराम लगेगा।
वहीं अगर आपको चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो रहा है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, कई बातें अनयूजुअल गुस्सा आना हो रहा है आपके साथ, तो डार्क चॉकलेट खाएं। डार्क चॉकलेट खाने से आपका मूड अच्छा रहेगा। वहीं आप कॉफ़ी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, कॉफ़ी पी सकती हैं। अच्छा, इस टाइम पर आपको खट्टा नहीं खाना है, खट्टा ना खाएं, बिल्कुल भी ना लें, वो अच्छा रहेगा आपके लिए, अदरवाइज़ दर्द बढ़ सकता है। बाइंठा या क्रैम्प आने पर आप गर्म पानी पिएं और उस जगह पर गर्म सेक करें। इससे आप खुश रहेंगे और नारित्व एक वरदान की तरह ही महसूस होगा। अपनी तकलीफ़ों से आज़ादी पाएं और ये सारे टिप्स अपनाएं। इन टिप्स से आराम न आने पर तुरंत एक रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन को दिखाएं। स्क्रीन पर जो दवाइयाँ दिखाई दे रही हैं, जैसे कि सीपिया, पल्सिटिला, कोलोफाइलम, कोलोसिंथ, मैगफॉस, चाइना, मिलीफोलियम, हैमामेलिस, ये तमाम दवाइयाँ आपकी इस कंडीशन को सूट करती हैं। लेकिन आपके शरीर को आपके हिसाब से कौन सी दवा आपको बेस्ट सूटेड है, वो एक रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन ही बता सकता है। तो आप तुरंत प्रभाव से रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन से मिलें और उनके सलाह लें। होम्योपैथी सदैव आपके साथ है, आपके हर तकलीफ़, हर दुख और हर दर्द में। नारित्व एक वरदान है। होम्योपैथी नारित्व को एक वरदान ही महसूस कराने के लिए हमेशा तत्पर है। धन्यवाद।